Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. This is Sir Saud and you are watching my YouTube channel Saud Solutions. आज हम सिक्वल पार्ट कर रहे हैं मॉडल पेपर 2023 है फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची की जानिब से सेक्शन सी डिटेल क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, एक्सरसाइज नंबर 2.6 से लिया गया है। सॉल्व दी नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग गॉस जॉर्डन मेथड 2x plus 2y minus z is equal to 4, x minus 2y plus z is equal to 2, x plus y is equal to 0. Solution. Let AB be the augmented matrix लेंगे, ठीक है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी से सपोज करते हैं। इसके कोफिशिएंट ले लेंगे बेटा 2 2 -1 1 -2 1 1 1 0 ऐसे डॉटेड स्लैश लाइन लगाएंगे और इक्वल के बाद जो कांस्टेंट वैल्यू होती है 4 2 0 ये भी लिख देंगे साथ में। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद हमें इसकी रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म बनानी है। रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म कैसे बनाते हैं ज़रा देखिएगा, हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले मैं एक काम करूँगा कि इस 2 को 1 बनाने के लिए बाय 1/2 R1 यानी R1 को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे 2 से डिवाइड किया 1 आ गया, 2 से डिवाइड किया 1 आ गया, यहाँ -1/2 हो गया, यहाँ पे 2 आ गया। 1 - 2 1 2 ऐसी रहा 1 1 0 0 है। अब हमें क्या करना है, रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म के लिए इस 1 के नीचे ये 0 0 बनाना है, इसको 1 बनाना है, इसके नीचे 0 और इसके नीचे 0, यहाँ पे 0। ये फॉर्म कहलाती है रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म। अब इसके लिए आपने वर्किंग करना होगा। अब नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे एक एक स्टेप को मैं एक एक उसमें कर रहा हूँ, एक साथ नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छा समझ में आए। बाय R2 माइनस R1, R2 में तब्दीली आएगी R1 की वजह से। इसका मतलब है R1 को -1 से मल्टीप्लाई करके R2 में ऐड करा दूंगा, तो ये -1 + 1 0 हो जाएगा। -1 इधर आएगा तो -3 हो गया, ये हो गया, इधर आया तो 3/2 आ गया, ये माइनस से इधर आया तो 0 बन गया और R3 ऐसी रहेगी, कोई तब्दीली नहीं है। अगला स्टेप, अब ज़रा और से देखिएगा। अब मुझे ये 0 बनाना है तो ये करूँगा R3 माइनस R1 करूँगा, यानी R1 को माइनस से मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड कराऊँगा। देखो -1 + 1 0 हो जाएगा, -1 + 1 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस हाफ और 0 + हाफ हो गया, माइनस का 2 0 में ऐड होगा -2 हो जाएगा। ये स्टेप आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको 1 बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, बाय माइनस ख़त्म करने के लिए -1/3 से R2 को डिवाइड करूँगा। R2 पूरी जो है इसको -3 से डिवाइड कर दिया, +1 आ गया, 1 0 0, यहाँ पे 1 आ गया, इसके नीचे 0 बन चुका है, बस ऊपर 0 बनाना बाकी रह गया है, ठीक है। अच्छा अब देखिए, फिर मैंने क्या किया, R1 माइनस R2 कर दिया, यानी कि R1 में तब्दीली आ रही है R2 की वजह से। तो इसका मतलब R2 को यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड किया, तो ये 0 बन गया बेटा। माइनस माइनस प्लस हाफ और ये यहाँ पे भी ऑलरेडी 0 बन गया, ठीक है। ये 0 + 2 2 रहा। अच्छा मैं देखूंगा कि और मज़ीद अगर ये 0 क्रिएट हो सकते हैं। वैसे तो मेरी रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म बन चुकी है, मगर मैं चाह रहा हूँ और 0 कहीं पे क्रिएट हो सकते हैं तो कर दूंगा मैं। अब कैसे मैंने किया, देखो सबसे पहले मैं एक काम किया कि R3 को R2 से मल्टीप्लाई कर दिया, R3 को R2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो 2 से 2 कैंसिल 1 बन जाएगा, 2 को -2 से मल्टीप्लाई किया -4 बन गया, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं। ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1, अब यानी कि वही, अब क्या गया R2 + हाफ R3, यानी कि R3 को प्रीवियस वाले स्टेप को 2 हाफ से डिवाइड किया और +2 R2 में ऐड करा दिया, तो ये 1 0 0 2 बन गया, 0 1 0 -2 बन गया, 0 0 1 और -4। प्रीवियस स्टेप को आप बहुत गौर से देखेंगे और ये ऑपरेशन करेंगे। इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। R3 को हाफ से मल्टीप्लाई करूँगा
या R3 को 2 से डिवाइड करूँगा और जो रिजल्ट आएगा उसको R2 में ऐड कराऊँगा तो ये रिजल्ट आ जाएगा। अब मैंने लिखा है दिस इज़ रिक्वायर्ड रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म इक्वेटिंग। अब कैसे इक्वेट करेंगे बेटा, यहाँ पे x की कीमत x1 ज़ा x बराबर 2 का आ गया, यहाँ पे x0, y1 ज़ा y और z0, y इज इक्वल टू -2 आ गया, यहाँ पे x भी 0, y भी 0, z1 ज़ा z बराबर -4। तो मैंने ये रिजल्ट लिखा। अब ये रिजल्ट लिखा और फिर मैं सोल्यूशन सेट लिखूँगा x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -2 और z इज इक्वल टू -4। ये मेरा सोल्यूशन सेट आ गया। ठीक है मेरा बेटा, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जाने। क्वेश्चन 4 एक्सरसाइज 3.6 से लिया गया है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन हुज वर्टिसेस आर A, B, C एंड D। अब ये वेक्टर का सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है, इसको ज़रा गौर से देखिएगा। हम सबसे पहले क्या करेंगे, AB निकालेंगे, AB फ्री वेक्टर, B में से A माइनस कर देंगे, B का पॉइंट पहले लिखेंगे, -A का पॉइंट पहला पहले से माइनस होगा, दूसरा दूसरे से होगा, तीसरा तीसरे से, ये माइनस करना सबको आता है। तो माइनस करने के बाद AB इज इक्वल टू 1,1,9 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर AC निकालूंगा। AC निकालने के लिए मैं पहले C रखूँगा, फिर -A करूँगा। पहला पहले से माइनस होगा, दूसरा दूसरे से माइनस होगा, तीसरा तीसरे से माइनस होगा, 0 0 4 आ गया। फिर AD मालूम करूँगा, D पहले रखूँगा, फिर A रखूँगा। पहला पहले से माइनस, दूसरा दूसरे से माइनस, तीसरा तीसरे से 1 2 10। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन इज इक्वल टू 1/6 टाइम्स ऑफ AB, AC और AD। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है 1/6। ये डिटर्मिनेंट लिखेंगे, आपने जो AB, AC और AD निकाला उसके कोफिशिएंट लिख लें 1 1 9 0 0 4 1 2 10। ठीक है, अब आप क्या करोगे कि एक्सपेंडिंग फॉर R1 से एक्सपेंड करोगे 1/6 कर्ली ब्रैकेट 1 के लिए क्या, ये रह गया ये कॉलम 0 -8 -1, ये रह गया ये कॉलम 0 और -4 प्लस 9, ये रह गए कॉलम 0 -0, 1/6 1 -8 -1 -4 प्लस 0। सिम्प्लीफाई करेंगे -8 + 4, ये 4 हो जाएगा, माइनस का 4 -4 -2/3 आ जाएगा। नेगलेक्ट नेगेटिव साइन, क्योंकि हमारे पास जो वॉल्यूम होता है या एरिया होता है वो क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये 2/3 क्यूबिक यूनिट आ गया इसका। ठीक है जी, आसान सा सवाल था ये। क्वेश्चन नंबर 5 की जाने बढ़ रहे हैं। 6.4 एक्सरसाइज से लिए गए। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बाय 2 स्टूडेंट्स एहसन एंड उमर 1/2 and 1/3 respectively, then what is the probability of the problem to be solved। तो आपको ये बताना है कि एक प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी उमर की और एहसन की गिवन है। एहसन की 1/2 है। ठीक है ना, अब ये इसका मैंने डेटा बना लिया। देखें, पहले मैंने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू हाफ और उसको डिफाइन कर दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बाय एहसन, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बाय उमर। ठीक है, अब ज़रा गौर से देखें। ए एंड सिंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, क्योंकि उमर और जो एहसन है वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इंडिपेंडेंट है। तो हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। देखिए इसकी वैल्यू क्या है, 1/2 मल्टीप्लाई 1/3 1/6, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/6 के बराबर आ गई। अच्छा, अब ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व। ये बताना है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा चाहे वो उमर सॉल्व कर दे चाहे वो एहसन। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो इसका मतलब ये है कि द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड इफ़ इट इज़ सॉल्व बाय एटलीस्ट वन ऑफ देम, यानी कि कोई एक उसमें से सॉल्व कर देगा तो प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाएगा। वी नीड टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, यानी कि नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवन बन गया। तो फॉर्मूला बनाते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 के बराबर है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/3 माइनस ये 1/6 हो जाएगा। 2 और 3 का एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा। 2 1 2, 2 3 6, 3 1 3 प्लस 3 1 3, 2 6 माइनस 1/6। तो 3 और 2 5, 5/6 माइनस 1/6
और 5 में से एक ये 6 आ गया, 5 में से एक गया 4, 4/6, तो एलसीएम सिम्प्लीफिकेशन करेंगे तो 2/3 पावर आ जाएगी प्रॉब्लम सॉल्व होने की। ये आपका सॉल्व एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे, ये एक्सरसाइज नंबर 7.3 से लिया गया है। इफ एक्स इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1.3 डॉट है, ये मल्टीप्लाई है, डिवाइड बाई 3.6 प्लस 1.3.5 डिवाइड बाई 6.369 प्लस 1357 डिवाइड बाई 36912 प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस -2 इज इक्वल टू 0। एक्सरसाइज नंबर 7.3। अच्छा, अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले सॉल्यूशन के बाद सवाल कॉपी पेस्ट कर लिया आपने। अब इसमें एक चीज़ की कमी है 1, तो मैं क्या करूँगा, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड करूँगा। यहाँ तक कॉपी करें, फिर नेक्स्ट पेज पर जाते हैं। अब हमने लिखा एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 1 का इजाफा किया गया, ऐड किया गया। 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1 प्लस 1/3 प्लस 1.3 डिवाइड बाई 3.6 प्लस 1.3.5 डिवाइड बाई 3.6.9 प्लस 1 डॉट समथिंग एंड सो ऑन। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब बाइनोमियल सीरीज का फॉर्मूला लिख के दिखाएंगे आप। 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन। इक्वेशन नंबर 2 कंपेयरिंग 1 and 2 करोगे आप। देखो बेटा, 1 प्लस एक्स की पावर n को 1 प्लस एक्स के बराबर सपोज करोगे, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, फिर 1 से कंपेयर करोगे, हटा दोगे, एन एक्स को बराबर 1/3 लिखोगे। यहाँ से एक्स की कीमत निकालोगे, एन मल्टीप्लाई करा उधर जाके डिवाइड करेगा, तो मेरे बेटे एक्स की वैल्यू 1/3 एन हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 4। फिर तीसरी वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू है। तीसरी वैल्यू ये रही, इस वैल्यू के बराबर सपोज करोगे, तो देखो बेटा नेक्स्ट पेज, n(-1) डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1.336 हो गया। पुट 4 इन अबव में पुट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एज n(-1) डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 1/3n का स्क्वायर इज इक्वल टू 1.3 डिवाइड बाई 3.6, ठीक है। इस स्क्वायर से इसको ब्रेक करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। n(-1) डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1/9 n स्क्वायर इज इक्वल टू 1.3, 3 से ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 9 दूनी 18, 6 18 कैंसिल आउट हो गया डायरेक्ट। एक n से n कैंसिल हो गया, n-1/n हो गया। यहाँ पर 3 1 3 रहा, ये n क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3n हो गया बेटा। ये n इधर घुमाओ, 3n माइनस n 2n हो गया। n की कीमत मालूम करनी, 2 मल्टीप्लाई करो तो जाके डिवाइड करेगा, n इक्वल टू -12। पुट इन इक्वेशन नंबर 4, इस n की वैल्यू को 4 में डालोगे। 4 इज इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ -1/2, ये कितना हो जाएगा, -3/2। इसको रिवर्स कर दोगे, x की वैल्यू आ गई 2/3। अब देखो बेटा, पुट द वैल्यूज ऑफ x एंड n इन इक्वेशन नंबर 3। 3 में पुट करेंगे। 3 इक्वेशन क्या थी, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स की पावर n। ये वाला x तो वेरिएबल वाला है, ये ऐसे ही रहेगा, यहाँ नहीं पुट करना, यहाँ पे पुट करना। 1 माइनस 2/3 माइनस हाफ। देखो 3 1 3, 3 में से 2 गया 1/3। अच्छा, इस बेस को नीचे से ऊपर शिफ्ट करोगे, पावर क्या हो गई, -1 होगी। अच्छा, पावर से पावर टकराएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब अगले स्टेप में देखना बेटा, यहाँ तक नोट डाउन करो। वन प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 की पावर हाफ। 3 की पावर हाफ का मतलब है स्क्वायर रूट होता है, यानी कि स्क्वायर रूट 3। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, उसको a प्लस बी के कैसे खोलेंगे, 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अब 3 को इधर शिफ्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया प्रूफ्ड। क्वेश्चन नंबर 7 8.4 एक्सरसाइज से लिया गया बेटे। दी पास ऑफ 2 एरोप्लेन्स ए एंड बी इन द, पाथ कहते हैं रास्ते को, दो एरोप्लेन है ए और बी, इनके रास्ते में इन द प्लेन आर डिटरमाइंड बाय द स्ट्रेट लाइन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 एंड 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 रिस्पेक्टिवली। ग्राफिकली फाइंड द पॉइंट वेयर द टू पास क्रॉस ईच अदर।
ठीक है, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें इनका मालूम करना है। सबसे पहले हमने इक्वेशन नंबर 1 ली, ठीक है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, हमने y की वैल्यू निकाली 2x प्लस 6। अब इसका ग्राफ वैल्यूज़ का ग्राफ बनाएंगे, x और y, x की वैल्यू 0 डाला, y की कीमत -6 आ गई, इसमें पुट करके x की वैल्यू 1 डाला, y की कीमत -4 आ गई, x का वैल्यू 2 डाला, -2 आ गया y, x की कीमत 3 डाला, y की कीमत 0 आ गई। आप इसको मैन्युअली भी सॉल्व ना करें, बल्कि कैलकुलेटर में डाल के इसकी वैल्यूज़ निकाल लें तो वो आपका सही माना जाएगा। फिर दूसरी इक्वेशन के लिए भी काम करेंगे। दूसरी इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, वाई की वैल्यू निकालो तो 4 माइनस 3x हो गया। अब वैल्यूज ऑफ ग्राफ निकालोगे इसका, तो पहले कॉलम बनाओगे x का और y का, x का वैल्यू 0 डालेंगे तो y का वैल्यू 4 आएगा, x की कीमत 1 डालेंगे y का वैल्यू 1 आएगा, x की कीमत 2 डालेंगे माइनस का 2 आएगा, x का 3 डालेंगे -5 आएगा। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को आपने क्या करना है, ग्राफिकली प्लॉट करना है। x एक्सिस और y एक्सिस खींचोगे, यहाँ पे लिखा क्या है मैंने, ऑन x एंड y एक्सिस 5 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 1 डिजिट के बराबर है, 1 2 3 4 5, ये x एक्सिस पॉजिटिव आ गया, ये y एक्सिस पॉजिटिव आ गया, y एक्सिस नेगेटिव आ गया। अब जो जो पॉइंट्स आए उनको आपने पॉइंट्स को ड्रॉ कर लेना है बेटा, ठीक है, आपको ड्रॉ करना आता है। ठीक है, ये जैसे ही आप ड्रॉ करेंगे, जिन जिन पॉइंट्स पे दो लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी, किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट मालूम करना है। तो 2 और -2 पर, तो यहाँ पे सोल्यूशन में लिखा एट 2, -2 द 2 एरोप्लेन्स क्रॉस ईच अदर, एक एरोप्लेन यूँ और एक ये किस पॉइंट पे चेंज करेंगे, इंटरसेप्ट करेंगे, वो हमें मालूम करना था, वो हमने ग्राफिकली मालूम करें। इसके बाद हम इसका पूरा ग्राफ देखिएगा। ग्राफ प्लॉट करना आता है, इसलिए मैंने सिर्फ प्लॉट किया हुआ है ग्राफ, आपको पॉइंट्स वहाँ पे प्लेस करना है। ये आप मैट्रिक क्लास से काम करते हुए आए हो बेटा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर है 8। ये एक फॉर्मूले की डेरिवेशन पूछी गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूव दैट द फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। बस इसकी डायग्राम बेटा समझने वाली है, अगर डायग्राम समझ में आ गई तो इसका जो डेरिवेशन है बहुत ही आसान है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कंसिडर यूनिट सर्किल, एक आप रफली सर्किल ड्रॉ कर लोगे, सेंटर एट ओरिजिन पे होगा, टेक पॉइंट P कॉस बीटा साइन बीटा एंड कॉस Q कॉस अल्फा साइन बीटा। अब यहाँ पर आपने P पॉइंट एक ले लेना है, P कॉस बीटा साइन बीटा, यहाँ पे Q पॉइंट ले लेना है कॉस अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, अच्छा अब आपने क्या करना है, देखो ये मेन y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये Q पॉइंट को मिलाया, ठीक है, रेडियस 1 होगा क्योंकि यूनिट सर्किल है, यूनिट सर्किल में रेडियस क्या होता है 1 होता है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एंगल अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा बनाओगे, इतना बीटा है बेटा, और ये बीच का जो होगा वो अल्फ़ा माइनस बीटा है, जरा गौर से याद रखना। और जब हम ये पॉइंट ये यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। तो बात सुनिए, यहाँ से यहाँ तक पूरा एंगल अल्फ़ा, ये बीटा, ये अंदर का जो बन रहा है वो अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, अच्छा अब इस डायग्राम को याद रखिएगा। अब आगे वर्डिंग में कर रहा हूँ, इसको ज़रा गौर से देखिएगा। क्या रहा है, P and Q be any 2 points on the unit circle, let अल्फ़ा ग्रेटर देन बीटा ग्रेटर देन 0, यानी कि अल्फ़ा और बीटा जो है अल्फ़ा बीटा से बड़ा होगा। देखें आप यहाँ पे अल्फ़ा मैंने बताया ना, ये पूरा एंगल है, ये बड़ा एंगल, ये छोटा है बीटा, तो अल्फ़ा बीटा से बड़ा है ग्रेटर देन 0। अच्छा, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला d इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अच्छा अब सर देखिएगा, हम डिस्टेंस पी क्यू का मालूम करेंगे, दोनों पॉइंट्स हमारे पास मौजूद हैं, पी क्यू का डिस्टेंस निकालेंगे। अब जरा देखें, यहाँ पे लिखते हैं हेयर d इज इक्वल टू मॉडुलस पी क्यू के बराबर है, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है। पहला पॉइंट x1 y1 पी क्यू का कॉस बीटा साइन बीटा, x2 y2 q कॉस अल्फा साइन अल्फा। फॉर्मूले के अंदर पुट करो, पी क्यू इज इक्वल टू अंडर कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा का स्क्वायर प्लस साइन अल्फा साइन माइनस बीटा का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1।
अब लिखेंगे हम नाउ रोटेट द एक्सिस, रोटेट करो एक्सिस को सो दैट इस तरीके से द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस passes through the point P, then with respect to the coordinate system the coordinates of P becomes 1, 0 हो जाएंगे। अब ये जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है पूरा लिखा हुआ दिखा है, अब मैं डायग्राम पे दोबारा चलूँगा बेटा और डायग्राम पे आपको दिखाऊंगा कि हम किसी से एक्सिस को रोटेट करेंगे। देखिए बेटा, इनिशियली तौर पर एक्स एक्सिस ये रहा हमारा, वाई एक्सिस ये रहा। अब हमने इस एक्स एक्सिस को यूं करके पूरा जो है एक दफ़ा यूं करके रोटेट किया और रोटेट करते करते घुमा के इस एक्स एक्सिस को यहाँ पे ले आया ऐसे, जहाँ पे पहले पॉइंट पी था। ठीक है, इस एक्सिस को घुमाया यूं करके रोटेट किया और घुमाने के बाद पी पॉइंट पर छोड़ दिया। तो पी पॉइंट पर जब छोड़ दिया तो यहाँ से यहाँ तक एक्स डिस्टेंस कितना हो गया, रेडियस था 1 के बराबर। ठीक है, एक्स एक्सिस यहाँ पे आ गया ये, और एक्स एक्सिस पर वाई क्या होता है 0। जब ही अब नया पॉइंट क्या बन गया, पहले क्या था कॉस बीटा साइन बीटा था, अब क्या हो गया पी 1, 0, क्योंकि एक्स डिस्टेंस कितना है, रेडियस 1 के बराबर है, और एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है 0। अच्छा, अब इसी तरीके से जब आपने इसको रोटेट कराया पी पॉइंट चेंज हो गया, तो जब आपने इसको रोटेट कराया तो क्यू पॉइंट पहले क्या था, कॉस अल्फा साइन अल्फा था। ठीक है, ये भी तो चेंज हो गया होगा, वो कैसे मालूम करेंगे, उसको मालूम करने का तरीका नेक्स्ट पेज पे है, उसको ज़रा गौर से देखिएगा। आप गौर से देखिए, तो अब हम ट्राइंगल का सहारा लेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। अब जरा देखें, ये जो हमने जब नया एक्स एक्सिस यहाँ पे आ गया है ना, तो यहाँ पर जब हमने परपेंडिकुलर शुरू में ड्रॉप किया था ना, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देगा ORQ। ठीक है, ये अल्फा माइनस बीटा है। ठीक है, अब आप देखिए बेटा, इस राइट एंगल ट्राइंगल को मैंने यहाँ पर लिखकर शो करके दिखा दिया ORQ। ये रेडियस R = 1 होगा, ये परपेंडिकुलर QR होगा, ये बेस होगा बेटा, और एंगल क्या होगा अल्फा माइनस बीटा। यहाँ से Q और Y, Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। फॉर QXY कंसीडर राइट एंगल ट्राइंगल ORQ cos थीटा = बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेटा एंगल क्या है, cos अल्फा माइनस बीटा। ये क्या है आपके पास, बेस क्या है, OR के बराबर है, और आपका जो हाइपोटेनस है वो 1 के बराबर है। डिवाइड करेंगे तो ये कॉस के साथ क्या मिलता है, एक्स कॉमन मिलता है, एक्स OR cos अल्फा माइनस बीटा। इसी तरह इस ट्राइंगल के अंदर हम साइन थीटा भी निकाल के दिखाएंगे। ठीक है, अब जरा देखते हैं नेक्स्ट साइन थीटा। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, साइन अल्फा माइनस बीटा हो गया एंगल, और परपेंडिकुलर RQ है और हाइपोटेनस 1 के बराबर है। ये डिवाइड करेंगे तो y के बराबर आ गया, y = RQ = साइन अल्फा माइनस बीटा। द न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q cos अल्फा माइनस बीटा आ गया, साइन अल्फा माइनस बीटा, एंड नया P क्या हो गया 1, 0 आ गया। हम इसका दोबारा डिस्टेंस निकालेंगे मेरे बेटे, D = PQ के बराबर है, x1 y1 क्या हो जाएगा 1, 0, x2 y2 cos अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा। अब वही डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा, उसी के अंदर पुट करेंगे √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखो बेटा, cos अल्फा माइनस बीटा का -1 का होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा -0 का स्क्वायर। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे, क्योंकि दोनों डिस्टेंस बराबर हैं PQ है ना। तो अब क्या करेंगे, इक्वेटिंग 1 और 2 कर लेंगे, 1 का रिजल्ट और 2 का इक्वेट कर लिया यहाँ पर। यहाँ तक नोट करें और नेक्स्ट पेज पे मैं इसको सिंप्लीफाई करके दिखाऊंगा। देखिए मेरे बेटा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया, स्क्वायर रूट खत्म हो गया, और अंदर के फॉर्मूले ब्रेक कर देंगे, a - b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर अल्फा -2 cos अल्फा cos बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा -2 साइन अल्फा साइन बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा = ये पूरी एक राइट एंगल ट्रायंगल उधर की स्क्वायर रूट सॉल्व किया। cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा -2 cos अल्फा माइनस बीटा प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। मेरे बेटे, अब इसको अरेंज करके सिंप्लीफाई करेंगे। अरेंज कैसे करते हैं जरा देखिए, मैंने लिखा cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, -2 कॉमन निकाला तो cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा =
इस राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो यहाँ पे भी अरेंज कर रहा हूँ, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा प्लस 1 -2 कॉस अल्फा माइनस बीटा। बेटे ये बन गया 1 के बराबर, ये बन गया 1 के बराबर, -2 कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू, ये बन गया 1 के बराबर प्लस 1 ये वाला रहा -2 कॉस अल्फा माइनस बीटा। देखो भाई 1 1 1 1 ये सारे कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे क्या बचा -2 कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू -2 कॉस अल्फा माइनस बीटा, -2 से -2 कैंसिल, कॉस अल्फा माइनस बीटा बिकम्स टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ये हमारी जो है फॉर्मूला जो है सॉल्व हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, इसको नोट करें बेटा। इसके बाद हम अपने लास्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एक्सरसाइज नंबर 12.5 से लिया गया है। फाइंड एंड वेरीफाई द जनरल सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 √3 tan x इज इक्वल टू -1। बेटा सोल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद सवाल को कॉपी पेस्ट कर लें, -1 को इधर घुमा लें, प्लस का हो जाएगा। अब इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले के बजाय आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में बंद करें। देखिए 3 tan स्क्वायर एक्स है तो मैंने लिखा है इसको √3 tan x का होल स्क्वायर प्लस 2 AB √3 tan x 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो ज़रा गौर से मिलाएं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको फॉर्मूले के अंदर बंद कर दें, a प्लस बी का होल स्क्वायर √3 tan x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, स्क्वायर उधर जाएगा, स्क्वायर रूट 0 बनेगा, 0 का स्क्वायर रूट 0, √3 tan x इज इक्वल टू -1। अच्छा अब देखिए √3 मल्टीप्लाई करें उधर जाके डिवाइड करेगा, tan x इज इक्वल टू -1/√3, tan उधर घुमाओ, x इज इक्वल टू tan इनवर्स -1/√3। अच्छा कैलकुलेटर में tan इनवर्स -1/√3 निकालोगे तो ये -30 डिग्री देगा, और इन रेडियन फॉर्म आंसर लिखते हैं तो -π/6 होता है, x इज इक्वल टू -π/6। अब करोगे क्या मेरे बड़े, आप ये काम करोगे कि इसमें इसका पीरियड ऐड कर दोगे। तो मैंने रेड मार्कर से लिखा है x इज इक्वल टू पाई -π/6, 6 1 6, 6 में से 1 गया 5π/6। तो अब हम क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करके देखेंगे कौन सा इसका सोल्यूशन होगा। तो देखें बेटा, इसको हमने वेरिफिकेशन की हेडिंग डाली, हमने लिखा सवाल, कॉपी पेस्ट कर दिया, एंगल जो पॉजिटिव वाला था वो पुट करेंगे, 5π/6 ये पुट किया। अब इसको सिम्प्लीफाई करें, 5π/6 होता है 150 डिग्री, 150 डिग्री जो होगा वो होगा -1/√3। ठीक है, और यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे, सिम्प्लीफाई करेंगे, रिजल्ट करेंगे, ये -1 हो गया। तो इसका मतलब ये एंगल वेरीफाई कर रहा है, तो आपका सोल्यूशन सेट जो होगा वो ये होगा। अब सोल्यूशन सेट जब आप लिखेंगे तो आपके पास ये आना चाहिए सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 5π/6 और जनरल सोल्यूशन लिखेंगे n π, क्योंकि ये tan का सवाल था, tan के सवाल में n π ऐड करते हैं, n बिलोंग्स टू z। ये हमारा फाइनल आंसर है। और इसके साथ ही स्टूडेंट्स हम अपना आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। मज़ीद नए सवालात के सोल्यूशन को जानने के लिए देखते रहेगा सब सॉल्यूशंस। इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।